अगर करता तो अभी तक कुछ कर लेता ना। कि हमारी डिस्पेंसरी में अच्छे डॉक्टर वगैरह होंगे तो ये कि हमारा अच्छा इलाज होगा। और यहाँ के डॉक्टर तकरीबन एमकेएम के दौर से गायब हुए हैं। डिस्पेंसरी मौजूद है, इसकी मेडिसिन आते हैं, मेडिसिन बारों बार बिक जाते हैं। हम आज मौजूद है मोमिनाबाद टाउन UC6 के इलाके कादरी महल्ला और शेरखानाबाद में। यहाँ के रिहायशी किन मसाइल और मुश्किलात का शिकार है, आइए यहाँ के रिहायशियों से बात करते हैं। और ये जो है ना हमारा ये मेक्सिको ग्राउंड UC6 में एक वाहिद ये एक ग्राउंड है और इसका ये हाल है। इसमें हम लोगों ने बहुत दरख्वास्तें जमा की है, अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है ना ये मंशियात फरोश और ये जो चरसी लोग हैं यहाँ पर बैठते हैं, बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। तो ये कचरा कुंडी का भी ये हाल है, आप लोग के सामने ग्राउंड का ये हाल देखो, लाइटें भी जो है ना ख़राब है, कोई काम नहीं हो रहा है इसके अंदर। और बराए मेहरबानी हम लोग अपने बड़ों से दरख्वास्त करते हैं कि इसके ऊपर भी जो है ना थोड़ा काम करवाएं। इलाका मकीन सारे परेशान बैठे हुए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऐसे हुक्मरान हमारे ऊपर नाफिज हो गए कि अल्लाह उसको जो है ना हिदायत नसीब फरमाए। कभी यहाँ पे होते, कभी गांव चला जाते स्वात में, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। हालांकि यहाँ देख सकते हो आपके ये गली जो है ना ये चौड़ा हुआ इन लोगों ने सेवरेज लैंड की वजह से। इसका सेवरेज लैंड जो है ना 24-25 पैप तकरीबन चाहिए। इनके साथ इनके लिए वक्त नहीं है, बाकी आवाम का क्या खिदमत कर लेंगे। ये ना बत्ती है, ना गैस है, ना पानी है, मगर फिर भी दिल है पाकिस्तानी। क्या करें, पाकिस्तान में रहने हमें जो है ना पाकिस्तान में उठने बैठने। हम यहाँ के रिहायशी है तकरीबन 35 साल से। असल तो यहाँ जो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होते हैं ये उनकी सारी गफलत है, क्योंकि ये KMC का है, ये सूबाई हुकूमत का हिस्सा नहीं, KMC का हिस्सा है। और यहाँ के डॉक्टर तकरीबन MKM के दौर से गायब हुए हैं और उस दौर के बाद वो लोग यहाँ नहीं आए, क्योंकि डिस्पेंसरी मौजूद है, इसकी मेडिसिन आते हैं, मेडिसिन बारों बार बिक जाते हैं। बिल्डिंग और ये अगर चारदीवारी मौजूद है तो वो चौकीदार की बदौलत है कि वो यहाँ के एक्स्ट्रा चौकीदारी करता है और वो यहाँ बैठ के लोगों को भगाता है, नशों को भगाता है। और इस आबादी को उसने यहाँ तक अभी तक उसने यहाँ महफूज रखा हुआ है, क्यों वो भी मेरे ख्याल में 5-6 महीने में रिटायर होने वाला है। पता नहीं इसके पास क्या हाल होगा। UC6 का जो चेयरमैन थे, टाउन का जो चेयरमैन है, उनको यहाँ के यहाँ देखना चाहिए कि यार मेरे बल्दियाती निज़ाम में जो डिस्पेंसरी इलाकों में मौजूद है वो उनको पता ही नहीं, मालूम ही नहीं कि मेरे काम क्या है, मेरे इख्तियार क्या है, मेरे पास क्या क्या चीज़ें इनके अंदर मौजूद हैं। कोरंगी में अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पेंसरी चल रही है, लियारी में चल रही है और इनके टाउन के अंदर चल रही है। खसूस पख्तून बेल्ट के अंदर जितनी डिस्पेंसरियाँ बनी है वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। हालियात डॉक्टर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। सिर्फ पुलियो वर्कर आते हैं, वो अपना ड्यूटी करके चले जाते हैं। बाकी इसका इर्द गिर्द आप देखो, बल्कि ये नहीं पूरा ये जो इलाका है, पूरा इलाका ये बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब होकर जो गए ना वो कभी मुड़ के भी नहीं आया। ये गलियाँ हमारा देखो, हमारा आज भी हमारा बंदी गए वो गैस दफ्तर के पास, वहाँ गैस हमारा कई महीनों से नहीं आ रहा। तो ये बहुत बुरे हालात है। और मैं खुसूसन जो यहाँ के चेयरमैन मुंतखब हुआ है उससे मेरा ये सवाल है कि भाई आप यहाँ तो फूड के लिए बार बार आता था, मगर अभी एक दफ़ा एक चक्कर तो लगा लो। खुसूसन इस डिस्प्ले के लिए तो बड़े बड़े बातें करता था कि मैं ये बना लूँगा, मैं वो बना लूँगा, मैं ये कर लूँगा। उस जब मुंतखब हुए फिर आए नहीं यहाँ पर। भाई यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, ये पूरा इलाके के लिए एक ही डिस्पेंसरी, यहाँ डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ सुना कि दवाई पाकिदा या दवाई के बिल मतलब यहाँ पास होके चले जाते हैं, पता नहीं किसके पास जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मेयर साहब बड़े बड़े दावे तो कर रही है कि भाई हम लोगों ने कराची को पता नहीं क्या से क्या बना दिया। हाँ, पता नहीं ये मेरे ख्याल में औरंगी का ये जो रोड है ना, ये उनको नज़र ही नहीं आ रहा है कि कराची में है भी कि नहीं। यहाँ से हट के अगर कोई दूसरे इलाके में बंदा जाए, कोरंगी या दूसरे खैराबाद, वो तो नामो निशान ही नहीं है उस इलाके का कि भाई वो भी जो है ना कोई कराची के इलाके हैं। बनिस्बत मेन शहर से करीब करीब इलाका है जिसका रोड 10 सालों में एक बार भी बन जाता है। और वो इस तरीके से बनता है जिसमें वो कहते हैं कि रोड के ऊपर ऐसी कारपेटिंग कर जाते हैं जो पानी साथ ही ले जाते हैं। एक बारिश की देर होती है। अब ये तो कुदरत का करिश्मा है कि बारिश नहीं हो रही। अगर एक बारिश हो जाए तो ये रोड आप देख लेंगे कि इसमें कितने गड्ढे बन जाएं। बताएं अब इसके बाद हम क्या कहें, किससे गिला करें। हमारा ये देखो
वॉलंटियर का क्या हाल है। ये हमारा रास्ता है आने जाने का, रास्ता भी हमारा ख़राब है। जब बारिश हो जाता है न पानी घर पे अंदर आ जाता है, लोग परेशान होते हैं, नदियाँ साफ़ नहीं होता है, न इधर कोई आता है पूछने का। जब वोट इलेक्शन आ जाते हैं फिर सब लोग भाग के आता है। एक मेरे को बोलते हैं यार वोट हमारा कर दो, दूसरा बोलते हैं वोट हमारा कर दो। हमारा ये जो है ना ये काम करना चाहिए। ये देखो ये कचरा 1 साल से पड़ा हुआ, ये नहीं उठा रहे। हम इस नदी से हम लोग परेशान हैं। मरीजों का रास्ता नहीं होता है, एम्बुलेंस का रास्ता नहीं होता है, हम इसकी वजह से परेशान हैं। ये देखो ये हमारा गली का हाल है। और ये शेरखानाबाद है, या इस पुल से हमें जो है ना बहुत तकलीफ है। और भी बहुत से मसाइल है कि उसका तकलीफ है हमें। बिजली का भी है और गैस का नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अगर करता तो अभी तक कुछ कर लेता ना। वो तो यहाँ से जो है ना मस्जिद जाता है या और कोई सामान के लिए जाते हैं ना तो हमें बहुत तकलीफ है। हम वहाँ से ऐसे लंबा रास्ते से जाते हैं। पीछे देख सकते हैं ये नदी है और यहाँ पे कोई ब्रिज वगैरह नहीं है और यहाँ के मतलब आने जाने वालों के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है, ख़ासकर उन दिनों में जब बारिश हो जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब बारिश होती है तो ये नदी जो आपको अभी इस वक्त इस तरह दिख रही है बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, लेकिन ये फिर यहाँ पे जब जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं तो इस जगह पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, पीटीआई से, एनपी से, पीपल्स पार्टी से, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए करम इतना कर दें कि कम से कम बच्चों का और बुज़ुर्गों का और लेडीज़ का आने जाने का रास्ता हो जाए। और इसके अलावा हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ फ्रंटियर कॉलोनी है UC6, यहाँ पर एक तो बिजली का बड़ा इशू है और दूसरी बात गैस का बहुत इशू है। मेरा ये कहना है कि ये ऊपर से इस नाले का पानी अभी जो कि डबल कर दिया गया है, 10 नंबर का लाइन भी इसके साथ मिला दिया गया है और इसकी ये हालत है कि ये नाला यहाँ पे फ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है तो ये पानी सीधा इस मेरी गली के अंदर आता है। और मेरी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी और रात के टाइम जब बहुत तेज़ बारिश हुई है और ये पानी सारा आया तो वो कचरा गाड़ी के आ गया और गाड़ी पहले मतलब गाड़ी मेरी तबाह बर्बाद हो गई है, पूरी गाड़ी तबाह हो गई है। यहाँ पर ये मोहल्ले को बड़ी तकलीफ़ है। इसका चेयरमैन सलाउद्दीन UC6 का सलाउद्दीन है। तो इस गली में पूरा पानी भर जाता है और ये जगह ऊंचाया हुआ है और ये जगह नीचे है। पानी भर जाता है और पानी निकलता नहीं है। फिर मोहल्ले वाले को बड़ी तकलीफ है। ये घर सारे नीचे, जब पानी आ जाता है फिर निकलने की कोई जगह नहीं होती और ये गटर मटर सब पानी निकलता है। कोई मेहमान आ जाता है, कोई गली में गुजर नहीं सकते, बच्चे भी नहीं गुजर सकते। मोहल्ले को बड़ी तकलीफ है। आगे नाला है, नाला भी टूटा पड़ा हुआ है, सालों से टूटा पड़ा हुआ है, अभी तक कोई नहीं बनाया हुआ है। इसका सलाउद्दीन चेयरमैन जिम्मेदार है, वो अभी तक गैब है, पता नहीं कहाँ है, कोई पता नहीं है। और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है जब भी यहाँ पर बारिश का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है या बस रोज़मर्रा ज़िंदगी होती है। गैस का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि यहाँ लोगों को हर रोज़ सिलेंडर भरना पड़ता है और यहाँ बहुत सारे हादसात भी सिलेंडर की वजह से हो जाते हैं। तो हमें लकड़ियाँ भी लानी पड़ती है क्योंकि सिलेंडर का ख़र्चा और कुछ बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता यहाँ पर। तो यहाँ के हमें चेयरमैन से यहाँ गुजारिश है कि वो यहाँ के नदी नालों का भी सफाया करे और हमारे इस इलाके को तवज्जो करे कि ताकि वो यहाँ के जो गरीब आवाम है वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। पूरा पानी से भर जाते हैं, ये सारा घरों में ये लोग पानी जाते हैं, मुसीबत होते। फिर यहाँ का सलाउद्दीन चेयरमैन है हम लोग का, अभी काम वाम नहीं करते। जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं, जो इलेक्शन नहीं होते बिल्कुल गैब होते हैं। सही है, हम लोग ये बोल रहे हैं ये नदी इसको दिखा, ये नदी सारा पानी से भरा पड़ा हुआ है, कचरे भरे पड़े हुए हैं, इधर बदबू भी बहुत है। सही है, हम लोग बहुत परेशान है इस जगह से। ये गिर गई है नदी के, ये दीवार सामने से वहाँ से आके यहाँ सामने रुकते हैं तो इस वजह से बहुत परेशानी हो रही है, सारे उसके गफलत की वजह से हो रही है। ना तो यहाँ पानी का भी वो मसला आ रहा है, नदी जब बारिश हो जाती है तो घरों तक पानी चला जाता है, गैस के पाइपों में पानी चला जाता है तो फिर पानी नहीं आता है। ये कचरा कम से कम 1 साल से पड़ा हुआ है और ये रास्ता ख़त्म हो गया। ये बराए मेहरबानी यहाँ दीवार कड़ी करके RCC की नदी की तो यहाँ ये हम लोग भर देते हैं। भाई मेरी यहाँ कासिम खटक शहीद डिस्पेंसरी है, इसके ऊपर हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा काम कराया, वो बहुत मेहनत करके। लेकिन अभी जो है इसके अमले के ऊपर हम कोशिश कर रहे कि भाई हम मेयर साहब से गुजारिश कि हमारे को इसके लिए अमला भेजें और इसका भाई ख्याल करें और भाई दवाइयाँ वगैरह। हम बाहर जाते हैं बल्दियत
की तरफ उधर वगैरह। तो ये कि हमारी डिस्पेंसरी में अच्छे डॉक्टर वगैरह होंगे तो ये कि हमारा अच्छा इलाज होगा और अच्छा होगा, सहूलत होगी।